जंगे बद्र में 313 मुसलमान थे, मगर फतेह मिल गई थी। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। वही जब जंगे ओहद में गए हैं तो वहां मुसलमानों को जाहिरी शिकस्त मिली थी। बोलो, जबकि मेरे नबी खुद मौजूद हैं उस जंग में, सहाबा मौजूद हैं, शिकस्त मिल गई। अभी ये दूसरी जंग है। क्यों? तो जब उसका आप पढ़ोगे तो एक चीज है कि एक दुर्रा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को वहां मुतय्यन कर दिया और कहा था किसी हाल में तुम इस दुर्रे को न छोड़ना, इसको ना हट, यहां से ना हटना जब तक मैं ना कहूं। तो मेरे नबी ने बैठाया था ना वहां, कहा था यहीं रहोगे, हटोगे नहीं। उधर जंग का आलम यह हुआ कि मुसलमान गालिब आ गए और ये जो कुफ्फार थे वो भागने लगे। तो इन्हें ख्याल गुजरा सिर्फ कि यार अब तो जंग खत्म हो गई, वो सब तो भाग गए, अब चलो हम भी उतर चलते हैं और माले गनीमत जो है वो समेटने लगे। ये सिर्फ एक ख्याल गुजरा था। उन्होंने ये समझा था शायद इसी वक्त तक के लिए आका ने मना किया था। उतर गए, दुर्रा खाली कर दिया, और जब वो उतरे तो इधर से ये लश्कर उसी दुर्रे से आकर के मैदान में हमला आवर होता है और मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। अब गौर करो, वो जंग इसलिए मुसलमान नहीं हारे थे, इसमें हमारे लिए क़यामत तक के मुसलमानों के लिए सबक है। मेरा नबी जिस जंग में हो वो जंग मुसलमान हार जाए। अल्लाह कादिर है गालिब कर दे, हार जाए, लेकिन पैगाम है, दुनिया वालों देख लो, हमने इन्हें उस वक्त तक गालिब रखा जब तक ये मेरे रसूल के फरमान पे अमल करते रहे। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और ये हटे नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान हट रहा है, और जहां नबी का फरमान हटता है वहां जीती हुई बाजी भी लोग हार जाया करते हैं। अब अगर तुम अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हो तो मेरे रसूल के वफादार बन करके रहो, रसूल के फरमाबरदार बन करके रहो। जीत तुम्हारे लिए होगी, इज्जत तुम्हारे लिए होगी, कामयाबी तुम्हारे। क्या कहने भाई, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। बहुत से वाकयात हैं। वाह वाह। तो आज हम जो परेशान हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हमारा माहौल बिगड़ गया है, हमारा मुआशरा बिगड़ गया है, हमारे अंदर जो चीजें इस्लामी होनी चाहिए थी वो चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। मेरे नबी ने पहली पुकार जो दी थी वो पढ़ने के ताल्लुक से दी थी और कहा था ये लोगों पढ़ाई करना। आज हमारी कौम पढ़ने में बहुत पीछे है। मेरे नबी ने अखलाक की तालीम दिया था और कहा था कभी अखलाक का दामन न छोड़ना, तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन भी आ जाए तो उससे खंदा पेशानी के साथ पेश आना। आज हम अपनों से नहीं मोहब्बत से मिल रहे हैं, गैरों से हम क्या मिलेंगे। तो हमने इल्म छोड़ा, हमने अखलाक छोड़ा, हमारे अंदर जब जिहालत ने जगह ले ली तो अब देखो हमारी बदकारियां कितनी आगे बढ़ती जा रही हैं। हर घर में नंगा नाच नाचा जा रहा है, टीवी चल रही है, उरियानियत के प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे नेट के जरिए से गंदे प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरा माहौल खराब हो गया है। आज शादी ब्याह के ताल्लुक से हमारे मुआशरे में कितनी बुराइयां पैदा हो गई हैं। नौजवान बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं क्योंकि बाप जो है अपने बेटे के लिए दीनदार बहू नहीं बल्कि मालदार बहू तलाश कर रहा है। इस चक्कर में बेटियों की शादी, बेटों की शादी नहीं हो रही है। और बेटी का बाप गरीब है, बेटी दीनदार है, क्या बाप जहेज नहीं दे सकता इसलिए कोई उसके यहां रिश्ता नहीं दे रहा है। जहेज की लानत जब से हमारे समाज में आई तब से ये शादियों में ताखीर हो रही है और गुनाह बढ़ने का एक बहुत बड़ा ये सबब बन रहा है। मुसलमानों बेदार होना पड़ेगा। मेरे नबी ने कहा शादियों को, निकाह को इतना सस्ता कर दो कि इसके मुकाबले में ज़िना जो है ये भारी हो। आज हमने शादियों को भारी कर दिया। क्या क्या मैं गिनाऊं? हमारा अखलाक, हमारी तहजीब, हमारा मुआशरा। कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है, बड़ा गरीब है। हाँ, मस्जिद का चंदा देना होगा तो गरीब हो जाएगा, मदरसे की खिदमत करना होगा तो गरीब हो जाएगा, और कोई नेक काम करना होगा तो गरीबी का रोना रोएगा।
लेकिन अगर घर में बेटे की शादी करना होगा तो नाच गाने और डांस में रुपए की बौछार करता नजर आएगा। यहाँ उसकी गरीबी लोगों के सामने अपनी गरीबी का इजहार नहीं करेगा, बल्कि नामो नमूद के लिए सारे काम करता है। हम कहते हैं मुसलमानों, आज तुमने ये तमाम बुराइयां जो अपनाई हैं, क्या तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें यही तालीम दी थी? क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें यही सबक दिया था? नहीं नहीं, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा अगर कामयाब होना चाहते हो। बड़ा फख्र है अपनी जात और बिरादरी पे। हम खां साहब हैं, हम मिर्जा साहब हैं, हम सैयद साहब हैं, हम फला साहब हैं, हम फला मालदार हैं, हमारा इतना बड़ा नाम लिखा जाता है। याद रखो, बड़े बड़े रजिस्टरों में बड़ा बड़ा नाम लिखने से कोई मुसलमान सच्चा नहीं होता है। अगर मुसलमान सच्चे बनना चाहते हो तो वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम मुसलमान हो या ना हो इसकी फिक्र ना करना, राशन कार्ड में तुम्हारा नाम मुसलमान हो या ना हो इसकी फिक्र ना करना। तुम ये देख लेना किसी रजिस्टर में नाम मुसलमान हो या ना हो, मदीने वाले के रजिस्टर में मुसलमान हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़करिया अशरफी, सुभान अल्लाह। 10 मिनट और मैं आपको खिताब करना वाह, चाहता वाह, हूँ, वाह, सुनना चाहते हैं? सभी लोग मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों सुधरना पड़ेगा, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो, सफेना अपना किनारे से भी तो लग सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो। कब तक इन ख्यालों में उलझे रहोगे बड़ा छोटा? इस्लाम ने तो बस एक ही लड़ी में सबको पिरो दिया है, सुभान अल्लाह। एक लड़ी में पिरो दिया है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या कहने दिलावर भाई, पक्का मुसलमान हमारी कौम को बनने की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, शोर है हो गए दुनिया से